बहुत हैंडसम लग रहे हो लवर बॉय। थैंक्स। तो आज कहाँ मिल रहे हो अपने लवर से? उसके घर पे, किसी होटल में या? That's not your concern. रात को घर तो आओगे? पता नहीं, कोई ऐतराज? नो, नॉट एट ऑल। अपनी बीवी को छोड़कर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ अय्याशी करते फिरो, इसमें भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? देखो रूबी, हमारी शादी सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह गई है। मेरे लिए वो लड़की तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, दे दो मुझे 1 करोड़ रुपया और ले लो तलाक। बार बार वही बात। बेवफाई तुमने की है। ये तुम्हारे लव लेटर्स, ये तुम्हारी कौन सी वफादारी के सबूत हैं? बेवफाई का सबूत लव लेटर्स रिसीव करना नहीं, भेजना होता है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खुद को समझती क्या तू? हाथ पर उठाना मुझ पर। चिल्ला मत। चिल्लाऊंगी। Don't scream. I will scream. देखती हो तू मुझे कैसे मारते हो? अब जब मैं तुझे मारूंगा, तब तुम्हारी चीख नहीं निकलेगी। ये खुशबू तुम्हारी जुल्फों की है या तुम्हारी सांसों की है या तुम्हारे प्यार की? तो वहम है तुम्हारा। और तुम तो हकीकत हो ना? मुझसे शादी कर लो, हकीकत बन जाऊंगी। बहुत जल्द करूंगा सानिया, बहुत जल्द। एक बार मेरी बीबी से पीछा तो छूट जाए। ये बात मैं हजारों बार सुन चुकी हूं। सानिया डार्लिंग, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझसे शादी कर लो, यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जानते हो मुझे अबू धाबी से इतनी अच्छी जॉब का ऑफर आया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। सानिया डार्लिंग, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? देखो अजीत, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, वरना मैं वो जॉब एक्सेप्ट करके अबू धाबी चली जाऊंगी। शादी 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 बकवास है। शादी ने मेरी लाइफ की बोट को शराब में डुबो दिया है ऐसे। नो नो, एक अनपढ़ गंवार औरत मेरी वाइफ। मिस्टर विराम, आप अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक? हाँ, कहती है कि शादी जन्मों जन्म का बंधन है, अगले जन्म में भी मेरी बीवी बनेगी। भगवान बचाए। बहुत रबिश। इंटरेस्टिंग। विराम नाटकर, बार बार ऐसी गलती नहीं करेगा तू। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी सॉरी, माफ करना, सॉरी। गुड नाइट।
सॉरी। संभालिए, संभालिए अपने आप को। दिस इज नॉट ड्रीम सर, सब तकदीर की ठोकरें हैं। मेरी बीवी है, 1.25 करोड़ में से 1.25 रुपया भी नहीं देती। मिस्टर विराम नाटकर, हाँ आपका घर आ गया, हाँ। केनवुड अपार्टमेंट। आपकी टैक्सी बहुत कंफर्टेबल थी, थैंक यू। रहने वैसे हिसाब फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीपा प्लीज बंद करो ये नाटक और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा तो धर्म है हर राह पर आपके साथ चलना। मुझे तो मौत भी आपसे अलग नहीं कर सकती। बकवास है, बकवास है, ढोंग है सब। आपको मेरी श्रद्धा पर शक है पतिदेव? मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। हाँ, लेकिन अपने पैसों को हाथ भी लगाने नहीं देती। पत्नी के पास 1.25 करोड़ रुपया पड़ा है और अपने पति को बिजनेस के लिए 1.25 लाख रुपया नहीं दे सकते। फिर किस काम की तुम्हारी पूजा? पति की सेवा का मतलब ये थोड़ी कि अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दो। और पैसा तो हाथ का मैल है पतिदेव। मेरे और आपके संबंध से बड़ा थोड़ी है पैसा। विराम नाटकर स्पीकिंग। कुमार बोल रहा हूं। रात का नशा उतरा या नहीं? ओह, कहीं आप वो तो नहीं जिन्होंने रात को मुझे घर छोड़ा था? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। मैंने सोचा चलिए आपकी खैरियत पूछ लो। थैंक यू वेरी मच कुमार साहब। वैसे कल रात शराब का नशा कम लेकिन जिंदगी का मलाल ज्यादा था। खैर, शादी के बाद मेरी जिंदगी एक घटिया मजाक बनकर रह गई है। लगता है आपको जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। छोड़िए कुमार साहब, अच्छा ये बताइए कि कल रात का शुक्रिया कैसे अदा करूं? वेरी सिंपल, एक शाम और साथ बिताकर। Why not, sir? It's my pleasure. तो आज शाम ही को मिलते हैं। अच्छा बताइए कितने बजे और किस जगह? मिस्टर विराम नाटकर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत कुछ एक जैसा है? अजीब इत्तेफाक है। जैसे? आपकी अनपढ़ गंवार बीवी आपकी पूजा करती है। अगले जन्म में भी वो आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन आपको दौलत नहीं देना चाहती है। इसलिए उसकी पूजा फिजूल है। मेरी बीवी मॉडर्न है, ना तो वो मेरी पूजा करती है, अगले जन्म में तो क्या, वो इस जन्म में भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। कुमार साहब, जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों की बीवियों में। फिर हम दोनों में कौन सी बात कॉमन है? हम दोनों अपनी बीवियों से नफरत करते हैं, उनसे आजादी चाहते हैं। आप भी? हाँ, मैं भी। आजादी का एक ही तरीका है,
अपनी बीवियों का मर्डर। मर्डर? देखिए कुमार साहब, नफरत तक ठीक है, लेकिन मर्डर मुमकिन नहीं है। अगर प्लान फुल प्रूफ हो तो? मतलब? अगर हम दोनों एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाएं, तो यह काम हम दोनों के लिए बहुत आसान हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हाँ। हमारे बीच कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। यस। हम दोनों एक दूसरे की बीवियों से भी कभी नहीं मिले। करेक्ट। अब अगर कुमार विराम की बीवी की हत्या कर दे और विराम कुमार की बीवी की हत्या कर दे, तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो मेरे पास तुम्हारी बीवी को मारने का कोई मोटिव है और ना ही तुम्हारे पास मेरी बीवी को मारने का कोई मोटिव है। हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। कुमार साहब, मैं सोच कर बताऊंगा। अजीत, मैं 1 हफ्ते के लिए अबू धाबी जा रही हूँ। किस लिए सानिया? जिस कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर किया है, उसके मालिक ने बुलाया है। तो क्या तुमने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली? नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ उस कंपनी का माहौल और वहां के लोगों से मिलने जा रही हूँ। सानिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है? अजीत, अभी भी 28 दिन बाकी हैं। लेकिन फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, रूबी या सानिया? सानिया, आई हैव प्रॉमिस्ड यू, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा। टेक केयर। यू ऑल्सो टेक केयर। वहां जाने के बाद मुझे फोन करूंगी। बाय। बाय। तुम यहां क्या कर रही हो? शर्ट पर लिपस्टिक लगी है, पोंछ लो। तुम यहां किस लिए आई हो? अपनी जाती जवानी के चंद साल तुम इस तरह ऑफिस में छुप छुप कर इश्क करके क्यों गुजार रहे हो? मुझे 1 करोड़ देकर उसे अपनी बीवी बना लो। रूबी, मैं 1 करोड़ रुपए के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यदि मैं मर गया तो मेरी इंश्योरेंस के 15 लाख रुपए तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, और अगर तुम मर गई तो मुझे। भाई देवे, तुम्हारे इंश्योरेंस के पेपर कहां हैं? हाँ विराम नाटका, सोच लिया? हाँ, मुझे मंजूर है। गुड, वेरी गुड। लेकिन आगे का प्लान क्या है?
कौन है आप? मिसेस दीपा नाटकर के कत्ल की वजह चोरी ही हो सकती है। शायद उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसी वजह से। श्रीवास्तव, यहां से कुछ गायब है इस कमरे से। मिस्टर विराम नाटकर के मुताबिक एक रिस्ट वॉच, एक अलार्म क्लॉक और मिसेस दीपा नाटकर का मंगलसूत्र। श्रीवास्तव, चोर उस खिड़की से इस कमरे में दाखिल हुआ जहां मिसेस दीपा नाटकर थीं। श्रीवास्तव, क्या यह मुमकिन है कि कोई चोर किसी के घर चोरी करने के मकसद से दाखिल हो, अलमारी खुली हो, चाबियां लगी हों, अंदर इतने सारे जेवरात हों और उसकी नजर ना पड़े? राइट सर। सिर्फ 2-3 हजार रुपए के लिए वो क्या बताया तुमने, वो अलार्म क्लॉक, वो रिस्ट वॉच और मंगलसूत्र के लिए वो कत्ल कर दे किसी को? आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे तो लगता है ये सब एक नाटक है। इट्स ए प्री प्लान्ड गेम। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक चोरी है। इट्स ए रॉबरी, बट इट्स नॉट ए केस ऑफ रॉबरी। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। और इस मर्डर के पीछे क्या मोटिव है, ये हमें पता लगाना होगा। एक काम करो, तुम लाश को पोस्टमार्टम में लेके जाओ एंड आप मिस्टर विराम नाटकर पुलिस स्टेशन आकर FIR पे सिग्नेचर्स कर दीजिएगा। जी। हेलो। तुम्हारे घर से चुराई हुई चीजें मुलाकात होने पर लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। किस काम की? मेरी बीवी का कत्ल करने की। देखिए कुमार साहब, मुझसे तुम्हारी बीवी का कत्ल नहीं होगा। क्या? हाँ कुमार साहब, नहीं होगा मुझसे ये। किसी का मर्डर करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन तुम्हें अपनी बीवी का मर्डर मुझसे कराने की हिम्मत है, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी के 1.25 करोड़ रुपए हासिल करने थे। देखिए कुमार साहब, मैं मानता हूं कि मैं डरपोक हूं।
दिस इज नॉट फेयर विराम नाटकर, दिस इज नॉट फेयर। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर नहीं भी सोचा तो क्या हुआ? हा? तुम्ही ने कहा था कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, और तुम ये भी नहीं कहोगे कि मेरे कहने पर तुमने मेरी बीवी का खून किया। वैसे भी उस रात मैं केमिकल एक्सपोर्टर सेमिनार में था, याद है ना? याद है, अच्छी तरह से याद है। जान लेना एक लत की तरह है विराम नाटकर। मैं एक मर्डर कर चुका हूं। दूसरा मर्डर करने में मेरी आत्मा को जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। मिस्टर कुमार, अगर तुम मुझे मारोगे तो पकड़े जाओ। ये कुमार तुम्हारा नाम असली है या नकली मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सेक्रेटरी को यह मालूम है कि मैं किसी मिस्टर कुमार के साथ हूं और कहां हूं। यानी तुमने? हाँ मिस्टर कुमार, मैं और मेरी सेक्रेटरी ये भी नहीं जानते हैं कि आप क्या करते हो, कहां रहते हो, लेकिन हम दोनों के पास आपका मोबाइल नंबर है। मैं अगर 1 घंटे के अंदर ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी पुलिस को फोन कर देगी। वाह विराम नाटकर, वाह। अच्छा खेल खेला तुमने मेरे साथ। थैंक यू। कैच। बाय द वे, रिवॉल्वर खाली है। ये वही रिवॉल्वर है जिससे मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया था, और अब इस रिवॉल्वर पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। मर्डर वेपन विद योर फिंगरप्रिंट्स। अब आपको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। आई एम सॉरी विराम नाटकर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपको मेरी बीवी का कत्ल करना होगा। कब और कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आगे वन वे है और यू टर्न बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, पास ही में है, मैं पैदल चली जाऊंगी। टीना बेटा, आप पापा को तंग नहीं करना। मेरी फ्रिज में बहुत सारा खाना ला के रखा है। डोंट वरी मम्मी। आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर 2 ही दिन की बात है। ठीक है, बाय। बाय। बाय बेटा। बाय।
कार का नंबर किसी ने भी नोट नहीं किया। जिस औरत की मौत हुई उस एक्सीडेंट में, उसके हस्बैंड ने भी नहीं? जी नहीं। उसके मुताबिक उस वक्त बहुत अंधेरा था और वो कुछ भी देख नहीं सका। क्या नाम बताया था उसका श्रीवास्तव? हाँ, अजीत कुमार। या इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग। इंस्पेक्टर भारत, अजीत कुमार बोल रहा हूं। हाँ, उस केस का कुछ पता लगा? अजीत कुमार जी, हमारी इंक्वायरी चल रही है, जैसी कोई प्रोग्रेस होगी आपको इत्तला कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर। बाय द वे, आपके जरा फोन नंबर्स दीजिए। जी लिखिए। मेरा रेजिडेंस टेलीफोन नंबर है 671 3554। ऑफिस का नंबर बताइए। मेरा ऑफिस नंबर है 636 0329 और मेरा मोबाइल नंबर है 982 000 6533। ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर अजीत कुमार, विल लेट यू नो। श्रीवास्तव, उस औरत के हैंडबैग से कुछ बरामद नहीं हुआ? सर कुछ खास चीजें नहीं मिली, सिर्फ व्हाट? सिर्फ कुछ लव लेटर्स मिले सर। ये देखिए सर। श्रीवास्तव, कुछ दिन पहले भी एक औरत का मर्डर हुआ था ना? जी। क्या नाम था उसका? हाँ, मिसेस दीपा नाटकर। उसके हस्बैंड ने एक स्टेटमेंट दी थी ना, जरा वो फाइल लेके आना। राइट सर। ये लीजिए सर। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव की मिस्टर अजीत कुमार और ये मिसेस दीपा नाटकर के हस्बैंड के बीच कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हम दोनों के बीच कोई ताल्लुक है, पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती। वाकई तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ निकला कुमार। मैंने कहा था ना विराम, नाउ बी रिलैक्स। कुमार, आर यू श्योर हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा? ऑफ कोर्स, हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और अजनबी हैं। गुड बाय। गुड बाय। सर मैंने पता लगा लिया है, विराम नाटकर और अजीत कुमार वाकई एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। दोनों को कभी साथ में नहीं देखा गया सर। और यह भी पता चला है कि उन दोनों के बीच किसी भी तरह के पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशन नहीं थे। और कुछ? सर एक खास बात पता लगी है कि इन दोनों की ही अपनी बीवियों के साथ पटती नहीं थी और अजीत कुमार के सान्या नाम की किसी लड़की के साथ ताल्लुकात भी थे सर। सान्या? हाँ। इसका पता? सॉरी सर, सान्या आजकल अबू धाबी में है। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, इन दोनों को कल पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाओ। मैं इन दोनों अजनबियों की जान पहचान करवा देना चाहता हूं। प्लीज sit down. आप मिस्टर विराम नाटकर और आप मिस्टर अजीत कुमार, हेलो। आप लोग इससे पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? जी नहीं। जी नहीं।
बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आप दोनों के बीच में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है। क्या मतलब? आप दोनों ने ही रिसेंटली अपनी बीवी को खोया है। I'm sorry. सॉरी टू। आप लोगों ने वो आल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक फिल्म स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन देखी थी? जी नहीं, मैंने नहीं देखी थी। और आपने? जी नहीं। ब्रिलियंट फिल्म। इट वॉज रियली अ ब्रिलियंट फिल्म। उसमें हुआ यूं कि दो अजनबी एक दूसरे से ट्रेन में मिलते हैं और एक दूसरे के लिए मर्डर करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब चूंकि उन दोनों के पास मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं था, जाहिर है कि ये केस सॉल्व ही नहीं हो पाया। मिस्टर अजीत कुमार, ये मिसेस दीपा नाटकर हैं, मिस्टर नाटकर की बीवी। और ये मिस्टर अजीत कुमार की पत्नी। रूबी तुम्हारी बीवी थी? माय गॉड, क्या कर दिया मैंने? तुमने मेरे हाथों रूबी का कत्ल करवा दिया। वेरी गुड। तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया मिस्टर विराम नाटकर। मिस्टर अजीत कुमार की बीवी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात का सबूत ये लेटर्स, ये आप ही के लिखे हुए लव लेटर्स हैं। तुम्हारे साइन करने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। V. फॉर विराम। ऐसा ही एक खूबसूरत सिग्नेचर हमारे पास भी है। आपकी बीवी के मरने के बाद आपने पुलिस के स्टेटमेंट में दिया था। इस आदमी ने फंसाया मुझे, इसी ने मेरी बीवी का मर्डर किया है। नो नो, ये झूठ है। मैंने इसकी बीवी का कत्ल नहीं किया है। आज से पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था यही मेरे पत्नी का प्रेमी है। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। You're absolutely right. कुछ दिन पहले तक तो वाकई आप एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन मिसेस दीपा नाटकर के मरने के थोड़े दिन पहले से आप दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बातें करते थे रेगुलरली। ये है वो मोबाइल बिल जिस पर आप दोनों के मोबाइल नंबर छपे हुए हैं। And now you
both are under arrest. सॉरी इंस्पेक्टर, गुनाह विराम नाटकर ने कबूल किया है, मैंने नहीं। और मोबाइल पे बात करना कोई क्राइम नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। I'm sorry. हेलो अजीत, मैं सानिया बोल रही हूँ आबू धाबी से। हाँ सानिया बोलो। आई एम सो सॉरी अजीत, तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी अपनी बीवी रूबी के साथ ही बितानी होगी। What are you talking? हाँ अजीत, मैं लौट कर वापस नहीं आ रही हूँ। मुझे यहाँ के लोग, अपनी जॉब और अपने नए बॉस से मोहब्बत हो गई। No सानिया no, you have to come back. रूबी अब इस दुनिया में नहीं रही है। आई एम सो सॉरी अजीत, लेकिन मैं लौट कर नहीं आऊंगी। नो सानिया नो, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी खातिर मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। That's all. बस। Thank you very much. And thank you very much, Sania ji, for cooperating us. You're most welcome, Mr. Bharat. Bye. आप सबूत मांग रहे थे ना अजीत कुमार जी? सबूत तो आपने खुद ब खुद हमें दे दिया। And by the way, वो सानिया जी कह रही थी कि जो शख्स मेरे लिए अपनी बीवी का कत्ल करवा सकता है, वो कल को किसी और के लिए मेरा भी कत्ल करवा सकता है। ये मैं नहीं, सानिया जी कह रही थी। इसीलिए सानिया जी ने हमें कोऑपरेट किया। जुर्म के रास्ते पे चल के कुछ पाने की लालसा इंसान को सिर्फ सजा दिलवा सकती है अजीत कुमार जी, सिर्फ सजा। क्राइम नेवर पेज।